गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 63 का सॉल्यूशन नंबर 63 की बात किया जाएगा। और 63 नंबर क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करेंगे। हम लोग इसके पहले 65 किए थे, लेकिन 63 के कुछ डाउट्स आ रहे थे कुछ बच्चों के, तो उस डाउट्स के लिए ये 63 नंबर क्वेश्चन हम लोग इस लेक्चर में कर रहे हैं। तो देखेंगे 63 में क्या है। क्वेश्चन में करे x y z आर द इक्वल पार्टनर विद द कैपिटल ऑफ 1,50,000 1,70,000। इसका मतलब इस क्वेश्चन में सबसे पहली बार रिस्पेक्टिवली दे एग्री टू एडमिट z w इनटू द पार्टनरशिप अपॉन द पेमेंट्स इन द कैश अपॉन 50 for 1/4 share of the goodwill and 1,80,000 is share of the capital. Both sum remain in the business. The liability at the old firm of the rupees 3 lakhs and the asset apart from the cash consists of motor 1,20,000, furniture 40, stock इतना। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर पुरानी बैलेंस शीट मतलब ओल्ड बैलेंस शीट नहीं दे रखी है, तो हम लोग फिर जो पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे और उस मेमोरेंडम बैलेंस शीट के हेल्प से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। यानी सबसे पहला काम क्या होगा, हम लोग को यहाँ पर मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना होगा। मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना होगा, फिर उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। यानी मेमोरेंडम बैलेंस शीट में क्या क्या दे रखा है, इन लोग का कैपिटल दे रखा है। क्वेश्चन में कैपिटल दे रखा है दो पार्टनर्स के, कितना कितना एक्स वाई जेड, तीन पार्टनर्स हैं इन एक्स वाई और जेड। इन तीन पार्टनर्स के जो कैपिटल है वो 150, 175, 1,50,000, 1,75,000 एंड 2 lakhs मतलब 2 लाख रुपए दिया हुआ है। आगे पढ़े क्वेश्चन तो कह रहा है दे एग्री टू एडमिट द W इनटू द पार्टनरशिप अपॉन पेमेंट इन द कैश ऑफ 1,50,000 फॉर 1/4 शेयर ऑफ द गुडविल। वो गुडविल के लिए 1,50,000 लेकर के आता है, गुडविल के लिए वो 1,50,000 लाता है। और कैपिटल के लिए, और कैपिटल की बात करें तो 1,80,000 लाता है। क्वेश्चन में बताया है कि वो कितने के लिए आया, 1/4 के लिए आया। कितने के लिए एडमिट हुआ है, 1/4 के लिए एडमिट हुआ। ये तो था उसका इन्फॉर्मेशन। कहता बोथ सम रिमेन इन द बिजनेस, द लायबिलिटी ऑफ द ओल्ड फर्म अमाउंटेड 3 लाख रुपीस एंड द एसेट, यानी जो लायबिलिटी है, यानी हम क्रेडिटर की बात करें तो क्रेडिटर की बात किया उसने 3 लाख रुपए का क्रेडिटर है। आगे क्वेश्चन में पढ़ा है, बोला है कि द लायबिलिटी इज 3 लाख इन द फॉर्म। कह रहा है कि एसेट अपार्ट फ्रॉम द कैश कंसिस्ट ऑफ मोटर दिया 1,20,000 का, जो मोटर दिया है वो दिया है 1,20,000। क्वेश्चन में और दे रखा फर्नीचर 40,000 का, फर्नीचर दे रखा है 40,000 का। उसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है फर्नीचर हो गया 40,000 का, दे रखा है स्टॉक 265 का दे रखा है। स्टॉक की बात करें तो 2,65,000 दे रखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आगे कि डेटर दे रखा है 378 का, जो डेप्टर दे रखा है वो 3,78,000 का दे रखा है। और क्वेश्चन में ये बताया है कि बाकी जो दोनों साइड हमेशा क्या होना चाहिए, हमारा इक्वल आना चाहिए। और दोनों साइड इक्वल आना चाहिए, तो हम अगर इसको सम करें तो 8,25,000 रुपीज आएगा। 8,25,000 तो इधर भी आना चाहिए कितना, 8,25,000, लेकिन हम इसको सम कर रहे हैं तो 8,25,000 नहीं आ रहा है, ये कम आ रहा है। कितने से कम आ रहा है, 22,000 से कम आ रहा है। तो मैंने कहा था जो बैलेंस बचेगा पिछले लेक्चर में वो हमेशा क्या बनेगा, ये बैलेंस बचेगा 22,000 का, ये क्या बन जाएगा, ये कैश बन जाएगा। तो ये बन गया मेरा मेमोरेंडम, मतलब ये एक तरह से क्वेश्चन तैयार हो गया। आगे क्वेश्चन बताया था मोटर एंड फर्नीचर वाज रिवैल्यूड 95 एंड 38। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे एक छोटा सा खींचते हैं, यहाँ पे एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। इस रिवैल्यूएशन अकाउंट के हेल्प से हम लोग बनाएंगे। देखिएगा कह रहा है रिवैल्यूएशन का पॉइंट कह रहा है कि द मोटर एंड फर्नीचर, यानी मोटर का 95,000 रुपीज वैल्यूड की गई है। तो मोटर कार यहाँ पे दिया है 1,20,000 का, और मोटर कार वैल्यूड कितना किया गया है, यहाँ पे दिया 120 का 95, मतलब 25,000 से उसकी वैल्यू कम हो गई है। तो हम लोग लिखेंगे टू मोटर कितना,
25,000 का। कितने का? 25,000 का। और लिखा है फर्नीचर वैल्यूड हुआ है 38 का, तो यहाँ पे फर्नीचर है 40,000 का, तो जो फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज हुई है वो हुई है 2,000 का। फर्नीचर की वैल्यू कितनी डिक्रीज हुई है? 2,000 का, 2,000 रुपए का डिक्रीज हो गई है। उसके बाद कहता है कि द ड्राफ्ट द जनरल एंट्री पास गिवन इफेक्ट अरेंज इन सो इन द इनिशियल बैलेंस, यानी हम लोग को ये हम लोग बना लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होगा वो निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो रिवैल्यूएशन का लॉस हो रहा है बाई रिवैल्यूएशन लॉस, वो निकल के आ रहा है 27,000, वो निकल के आ गया 27,000। तो ये 27,000 हम लोग तीनों पार्टनर्स को बांटना है, एक्स वाई और जेड को। तो क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? इक्वल मानेंगे। कितना माना जाएगा? इक्वल। तो यानी 27,000 इंटू 1/3, 27,000 इंटू 1/3 और 27,000 इंटू 1/3, 9,000, 9,000 एंड 9,000। ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। फिर हम लोग को कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो इस कैपिटल अकाउंट के लिए हमको 4 पार्टनर्स हैं। कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो 4 पार्टनर हैं हमारे पास। इसकी बात ये करेंगे 4 पार्टनर्स के 4 कॉलम बनाना होगा, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 कॉलम हो गए, 4 कॉलम हो गए। किसके? सभी पार्टनर्स के। इन चारों पार्टनर्स के 4 कॉलम बन गए, जो कि यहाँ पर 3 पार्टनर्स तो हैं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये पार्टनर्स दिए हुए हैं। तो हम लोग को सबसे पहले मैंने बताया था 3 चीजें देखते हैं बैलेंस शीट में। क्या देखते हैं? लायबिलिटी साइड में क्या? सबसे पहले बैलेंस को कॉपी करते हैं, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। कितना? 1,50,000, 175 एंड 2 lakhs। अब कहानी इसकी खत्म हो गई। हम देखते हैं लायबिलिटी साइड में अगर कोई रिजर्व दिया होता है तो बांट दिया जाता है, तो रिजर्व दिया नहीं है। कोई पीएल दिया होता है तो बांट दिया जाता है, नहीं दिया है। एसेट साइड में हम लोग देखते हैं कोई गुडविल दिया है तो बांट देते हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया है तो बांट देते हैं, वो भी नहीं दिया है। अगर किसी भी तरह का पीएल दिया है तो बांट देते हैं, नहीं दिया है। यानी बैलेंस शीट का काम खत्म हो गया। फिर क्वेश्चन में हम पॉइंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि डब्ल्यू एडमिट होता है 1/4 शेयर के लिए, और वो 1,50,000 गुडविल लेके आता है और कैपिटल लेके आता है। कितना? 1,80,000 का। 1,80,000 का क्या लेकर के आता है? कैपिटल। तो हम लोग को यहाँ पे कैपिटल लेकर के आया है, तो बाई कैश हो जाएगा। डब्ल्यू लेकर के आया, कितना कैश लाया? 1,80,000 का कैश लेकर के आया है। और प्रीमियम ऑफ गुडविल लाया है वो, तो हम प्रीमियम ऑफ गुडविल की बात करें, प्रीमियम ऑफ गुडविल लाया है 1,50,000 लाया है। और आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो 1:1:1 आएगा। आप सॉल्व करेंगे तभी। वैसे भी जब कभी क्वेश्चन में कोई रिस्ट्रिक्शन ना दिया हो, किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन ना दिया हो, सीधे कहे कि जब नया पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है, तो उस समय ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। तो हम लोग यहाँ पर ओल्ड रेशियो 1,50,000 को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 50,000, प्रीमियम ऑफ गुडविल को बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स को 50,000, 50,000 और 50,000, इसका कुछ नहीं मिलेगा। ये कहानी यहाँ तक की खत्म हो गई। अब बात है रिवैल्यूएशन का पॉइंट दिया है, तो इस रिवैल्यूएशन के लॉस को हम लोग बांटेंगे टू रिवैल्यूएशन लॉस, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 9,000, 9,000 एंड 9,000। ये मेरा रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, बाकी क्वेश्चन खत्म हो गया पॉइंट। अब हमने कहा है क्वेश्चन में इन दोनों को सम करो, इसको माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा क्या चीज? बैलेंस कैरिड डाउन, जो कि आएगा 1,91,000। और इन दोनों को सम करेंगे, इन दोनों को, और इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2,16,000। इन दोनों को सम करके इसको माइनस करेंगे, आ जाएगा 2,41,000। इसके बाद से लास्ट में 1,80,000 ही बचता है। ये हो गया मेरा सीडी निकल के आ गया, यानी ये बन गया मेरा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट यहाँ पे मेरा क्या हो गया? प्रिपेयर हो गया, बन के तैयार हो गया। अब हम लोग को क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है, तो सबसे पहली बात तो कैश की कर ले हम लोग।
तो अभी कैश की बातें कर लेंगे। कैश देखेंगे, जो पुराना कैश दिया है हमारा 22,000 रुपीज दे रखा है, प्लस वो 1,50,000 प्रीमियम और गुडविल लाता है, प्लस 1,80,000 रुपीज कैपिटल लेके आता है। तो टोटल जो पैसा फर्म के पास आ जाएगा वो 3,52,000 रुपीज आ जाएगा, तीनों सम करके। उसके बाद से हम यहाँ पे देखेंगे डेब्टर जो हमारे पास दिया फर्नीचर। तो फर्नीचर की बात करें तो क्वेश्चन ने बताया 2,000 से कम हो गया है, फर्नीचर 40,000 का था, 2,000 से कम हो गया तो 38,000 हो गया। फिर स्टॉक की बात करता है, स्टॉक 2,65,000 है, कितना 2,65,000। तो इसको जैसा का तैसा हम लोग कॉपी कर देंगे स्टॉक को। फिर हमारे पास मोटर कार आ जाएगा, फिर डेटर आ जाएगा। जो डेटर है, डेटर मेरे पास 3,78,000, सीधे सीधे इसको कॉपी करना, कुछ चेंजेस नहीं हुआ है इसमें। उसके बाद मेरे पास मोटर आ गया। मोटर के बारे में बोला है कि 25,000 से उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो इसकी वैल्यू हो गई है 95,000। इधर हम लोग क्या कॉपी करते हैं, कैपिटल लिख देते हैं। इधर हम लोग कैपिटल लिखते हैं एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का। तो इन लोग का कैपिटल हो जाएगा 1,91,000, दूसरे का 2,16,000 और थर्ड का हो जाएगा 2,41,000 और नेक्स्ट का हो जाएगा 1,80,000। ये था मेरा क्वेश्चन यहाँ तक का। उसके बाद से क्रेडिटर हम लोग कॉपी कर देंगे क्योंकि क्रेडिटर में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, सीधे सीधे 3 लाख छापना है। ये हो गया मेरा बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा। आप बैलेंस शीट को टोटल कर लेंगे तो 11,28,000 आएगा, 11,28,000। ये हमारा बैलेंस शीट का क्या हो गया, टोटल हो गया। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 63। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63। ये आप लोग का डाउट था, बार बार आ रहा था कि 63 नहीं हो पा रहा, 63 नहीं हो पा रहा था। कहीं भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था। फिर हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में फिर इसको हम लोग क्वेश्चन में करेंगे, इसको इंक्लूड, कोई क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे हम लोग।